लिखा हुआ है चकती के समीप अन्य धनावेशी छड़ को लाते हैं तो सोने की पत्तियां फैलती हैं, और चकती के समीप ऋणावेशी छड़ लाएंगे तो सोने की पत्तियां एक दूसरे के समीप आ जाएंगी। अर्थात इससे ये भी पता लगा कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ये भी जानकारी हमें स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी गोल्ड फॉइल मीटर के आधार पर प्राप्त हुई। तो हम इसमें आवेश की प्रकृति और आवेश का मापन कर सकते थे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1785 में, ये इनका चित्र देख रहे हैं आप, 1785 में इन्होंने कूलाम का नियम दिया। कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। अब स्थिर आवेश क्यों बोलते हैं? स्थिर आवेश का मतलब है कि दो रुके हुए आवेश होने चाहिए। यदि आवेश गतिमान हो गए तो वो विद्युत क्षेत्र की जगह कहां पहुंच जाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। और हमें पढ़ना है कौन सा है? विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। तो दो आवेश कैसे रखने पड़ेंगे? हमें स्थिर रखने पड़ेंगे। दो स्थिर आवेशों के लिए यह नियम लागू हुआ, और यह नियम विद्युत बल को परिभाषित करता है, या स्थिर विद्युत बल को परिभाषित करता है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग मतलब r⁴ के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर प्रभावी होता है। इसको चित्र से भी समझाता हूं मैं। मान लीजिएगा दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? r दूरी पर रखे हुए हैं, तथा इनके मध्य लगने वाला बल कितना है? F है।